अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सना मुख्तार और हमेशा की तरह मैं फिर आपके साथ मौजूद हूँ बेसिक्स ऑफ आईसीटी के कोर्स में। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो ना सिर्फ वक्त की ज़रूरत है बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी व्यूअर्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा कम्युनिकेशन को। डेटा कम्युनिकेशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम डेटा और कम्युनिकेशन को पहले अंडरस्टैंड करें कि ये दोनों वर्ड्स हमें क्या समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डेटा क्या है। डेटा बेसिकली किसी भी इंफॉर्मेशन को कह सकते हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड फॉर्म हो डाटा की या रॉ फॉर्म हो डाटा की। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि जो क्रेडेंशियल्स आपको दिए जाते हैं, जो फॉर्म पे जो चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं, वो तमाम क्रेडेंशियल्स जो हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ रॉ डाटा। और जब ये तमाम फॉर्म फिल करके यूनिवर्सिटी के पास आते हैं और यूनिवर्सिटी उनको प्रोसेस करती है, देन इट बिकम्स द इंफॉर्मेशन। इसी तरह अगर हम बात करें डाटा के हवाले से तो आपके टेक्स्ट मैसेजेस जो एनालिसिस करते हैं आप डिफरेंट चीज़ों का, वो एनालिसिस, आपके वॉइस नोट्स, ये तमाम जो हैं ये फॉर्म हैं डाटा की। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। सो कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दो लोगों के दरमियान हो सकती है, दो डिवाइसेस के दरमियान हो सकती है। यानी जब हम अपनी नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल ऐसे ही डिवाइसेस भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं। एंड देन दीज बोथ वर्ड्स फॉर्म डेटा कम्युनिकेशन। सो डेटा कम्युनिकेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें, सो इट्स बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर देन टू डिवाइसेस। एंड डेफिनेटली जब हम एक्सचेंज ऑफ डेटा की बात करते हैं तो डेटा को कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड है फॉर दिस ट्रांसमिशन फ्रॉम द सेंडर डिवाइस टू द रिसीविंग डिवाइस। यहाँ हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, यानी वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो कि डेटा कम्युनिकेशन को हेल्प आउट करते हैं टू मेक देम अकर। यहाँ हम 5 बेसिक कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले सेंडर डिवाइस है, देन द रिसीविंग डिवाइस, यहाँ पे कोई मीडियम है जिसके ऊपर जो ट्रैवल कर रहा है वो डेटा, यानी कोई मैसेज जो है वो ट्रैवल कर रहा है। एंड डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रोटोकॉल विच डिफाइंस और रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए इनको मज़ीद देखते हैं और देखते हैं कि ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंडर डिवाइस की। तो सेंडर डिवाइस जो है वो कोई ऐसी नोड, कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी डिवाइस जो कि मैसेज सेंड करना चाहती है। एंड वो जो सेंडर डिवाइस होती है वो हमेशा कम्युनिकेशन को इनिशिएट करती है। द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ द रिसीविंग डिवाइस। और रिसीविंग डिवाइस हमेशा डाटा को एक्सेप्ट कर रही होती है। ये हम बाद में जानेंगे कि क्या एट अ टाइम ये दोनों जो हैं वो सेंडिंग और रिसीविंग हो सकती है या नहीं। विल लेटर ऑन डिस्कस इट दैट। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन इज़ द मैसेज, यानी वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस और फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। तो ये जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो मैसेज है, जो डाटा है, वो प्रोसेस्ड हो सकता है और जो रॉ फॉर्म में भी हो सकता है। तो व्हाटएवर यू वांट टू कम्युनिकेट इज़ बेसिकली द मैसेज। The fourth component of data communication system is the medium. Medium is basically the path on which data travels. यानी ये जो पाथ की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास वाइड और वायरलेस पाथ दोनों मौजूद हैं कम्युनिकेशन के लिए। और इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि जो गाइडेड मीडिया है या अनगाइडेड मीडिया है उसमें क्या फ़र्क है। द फिफ्थ कंपोनेंट of data communication system is the
प्रोटोकॉल, यानी जब भी हम देखते हैं कि हमने कोई डिवाइस बनानी है या कोई काम करना है, तो हर काम करने का कोई ना कोई तरीक़ेकार है, कोई रूल्स हैं, कोई रेगुलेशंस हैं विच वी हैव टू फॉलो टू डू दैट टास्क। बिल्कुल इसी तरह कम्युनिकेशन को भी रेगुलेट करने के लिए देयर आर सम प्रोटोकॉल्स विच आर डिफाइंड एंड एग्रीड बाय बोथ सेंडर एंड द रिसीविंग डिवाइस एंड देन द ट्रांसमिशन अकर्स। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, यानी वो कौन कौन से असूल हैं जो कि डाटा कम्युनिकेशन के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। सो देयर आर बेसिकली 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले है डिलीवरी, यानी जब आप का डाटा जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम सेंडर डिवाइस टू द रिसीविंग डिवाइस, तो इट शुड बी रिसीव्ड ऑन द करेक्ट डेस्टिनेशन। यानी अगर हम बात करें कि डाटा जो है वो मैंने ए डिवाइस को सेंड करना था और डाटा जो है वो गलती से बी डिवाइस को सेंड हो गया है, तो डेफिनेटली इट्स एन एरर, और जब तक वो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड सेंडर के पास नहीं जाएगा तो डाटा जो है उसको लॉस्ट समझा जाएगा और डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं है। The second principle of data communication is the एक्यूरेसी, यानी जब भी हम बात करते हैं कि जो भी हम बात कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो सही फॉर्मेट में दूसरे तक पहुंचे। बिल्कुल सेम सिचुएशन जो है वो कम्युनिकेशन के हवाले से है, यानी जब डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो जो मैसेज जो है वो सेंडर डिवाइस ने भेजा है वो उसी फॉर्म में मिलना चाहिए रिसीविंग डिवाइस को। यानी अगर डाटा बीच में से करप्ट है या उसमें नॉइज़ मौजूद है या कोई और एरर है जो कि किसी भी वजह से उसके अंदर मौजूद है, तो जो डाटा है वो सही फॉर्म में क्योंकि नहीं पहुंचा तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्यूरेट डाटा। The third principles of data communication is the timeliness. डाटा को कम्युनिकेट करना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि वो विद इन दी रिक्वायर्ड टाइम जो है वो रिसीविंग डिवाइस तक पहुंच जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी से बात करना चाह रहे हैं और हमने मैसेज सेंड किया और वो वक्त पे डिलीवर नहीं हुआ, और उसके बाद अगर वो रिप्लाई आता है या डिलीवर होता है और वो टाइम फ्रेम जो है वो गुजर जाता है, तो डेफिनेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल जो कम्युनिकेशन है उसमें टाइम जो है वो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर और उसका फुलफ़िल होना भी बेहद ज़रूरी है। द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द ट्रांसमिशन मोड्स। सो आप देख सकते हैं फिगर में देयर आर बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स है एंड दी फुल डुप्लेक्स मोड। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिंप्लेक्स मोड को। फिगर में आप देख सकते हैं कि एक डिवाइस है जो कि एक ही डायरेक्शन में डाटा जो है वो सेंड कर रही है और सेंडिंग डिवाइस जो है वो डाटा को रिसीव कर रही है। यानी जब हम बात करें नेटवर्क के हवाले से, तो अगर सिर्फ एक डिवाइस डाटा सेंड कर सके और बाकी डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को सिर्फ रिसीव कर सकें या लिसन कर सकें, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ सिंप्लेक्स मोड। जिस तरह हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूँ, तो जब भी लाउड स्पीकर से कोई चीज़ जो है वो जो मैसेज जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो इट्स अ ब्रॉडकास्ट मैसेज, और आप देखते हैं कि सिर्फ जो है वो मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है सेंडिंग डिवाइस की तरफ से, और रिसीविंग डिवाइस जो है वो उस वक्त सिर्फ लिसनिंग एंड के ऊपर होती है। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन हमारे जो कम्युनिकेशन के हवाले से है कि जब एक डिवाइस डाटा ट्रांसमिट कर रही है और जो बाकी डिवाइसेस हैं या जो दूसरी साइड के डिवाइसेस हैं वो सिर्फ लिसनिंग एंड के ऊपर हैं या रिसीविंग एंड के ऊपर हैं, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ सिंप्लेक्स मोड। द नेक्स्ट इज़ द हाफ डुप्लेक्स मोड, और हाफ डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल मैं इस तरह से कोट करूँगी, जिस तरह आप देखते हैं वॉकी टॉकीज़ जो हमारी फोर्सेस के पास या पुलिस के पास आप देखते हैं, और वॉकी टॉकीज़ में एक फॉर्मेट होता है बात करने का, और वो ये कि एक वक्त में सिर्फ एक ही डिवाइस बात करती है। बात दोनों डिवाइसेस कर सकती हैं, सेंडर भी और रिसीवर भी, लेकिन बीच में कोई ना कोई सिग्नल उनको देना पड़ता है। पहले एक बात करता है, फिर वो उसको रॉजर या कट करता है, किसी भी कोई भी सिग्नल दे के वर्ड की फॉर्मेट में हो सकता है या कोई भी जो कि डिसाइडेड हो ट्रांसमिशन के हवाले से, और फिर जो है वो सेंडिंग डिवाइस जो है वो बात करती है। यानी एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस बात कर सकती है। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। नाउ कम्स दी फुल डुप्लेक्स मोड। और फुल डुप्लेक्स मोड जिस तरह से नाम से जाहिर है कि यानी
फुल कम्युनिकेशन जो है वो अकर हो रही है फ्रॉम बोथ एंड, फ्रॉम सेंडर एंड रिसीविंग एंड। सो जो दोनों पार्ट्स हैं कम्युनिकेशन के, सेंडिंग और रिसीवर, वो दोनों आपस में बात कर सकते हैं एंड एट अ टाइम बात कर सकते हैं, और डाटा जो है वो कोलाइड नहीं करता आपस में। इसकी एग्जांपल जिस तरह हम अपने फ़ोन पे बात करते हैं, चाहे वो लैंडलाइन है चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, और आप देखते हैं कि एक वक्त में दोनों साइड से बात हो रही है, लेकिन कोई लॉसेस ऐसे नहीं हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली अकर होती है। अब यहाँ बात कर लेते हैं, हमने देखा कि कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, कौन कौन से मोड्स हैं, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो कम्युनिकेशन की स्पीड है वो कैसे डिटर्मिन होती है, और ये कैसे पता लगता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अच्छी स्पीड दे रहा है या अच्छी स्पीड नहीं है, या जो हमारी कम्युनिकेशन है वो उसका जो डाटा रेट है वो क्या है। सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज़ दी bandwidth. Bandwidth determines the speed of the transmission over any kind of network or medium. यानी अगर मैं एग्ज़ाम्पल कोट करूँ यहाँ से जनरल लाइफ की, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो किस्म के पाइप मौजूद हैं, और एक वो पाइप जिसको आप गार्डन पाइप कहते हैं और जिससे आप अपने लॉन को की वाटरिंग जो है वो करते हैं, और एक पाइप आपके पास स्ट्रॉ की सूरत में मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉ है उसका जो साइज़ है, उसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है, जबकि जो ग्राउंड पाइप है उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, और जितनी ज़्यादा पाइप की विड्थ है उतना ही पानी एक वक्त में ट्रैवल कर सकता है उस पाइप के अंदर से। तो सेम इज़ द सिचुएशन ऑफ द बैंडविड्थ, यानी जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी चैनल की उतना ही ज़्यादा डाटा एक वक्त में कम्युनिकेट हो सकता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीविंग एंड। बैंडविड्थ को अगर हम जब देखते हैं तो आप जब मेजर करते हैं तो बाइट्स में मेजर होता है, एंड देयर आर सेवरल यूनिट्स टू मेजर इट। मेगाबाइट्स है, किलोबाइट्स है, टेट्राबाइट्स है। सो बेसिकली बाइट इज़ द यूनिट जिसमें हम अपनी बैंडविड्थ को मेजर करते हैं, एंड देन जो है वो स्टेप बाय स्टेप उसकी पावर के लिहाज से वो मूव ऑन करता है एंड डिटर्मिन्स कि हमारी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो कितनी ज़्यादा बेहतर है, और एक वक्त में हम कितना डाटा डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं ओवर एनी काइंड ऑफ नेटवर्क। यहाँ बात कर लेते हैं डाटा ट्रांसमिशन की फॉर्म्स की, यानी डाटा जो है वो किस किस्म का हो सकता है। तो जनरली अगर बात की जाए तो डाटा की दो फॉर्म्स हैं, वन इज़ द एनालॉग फॉर्म एंड अदर इज़ द डिजिटल फॉर्म। एनालॉग फॉर्म इज़ अ काइंड ऑफ डाटा विच इज़ कंटिन्यूस डाटा, और उसमें आपको डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं मिलती बल्कि कंटिन्यूस वैल्यूज़ मिलती हैं। जिस तरह मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ तो स्पीच इज़ बेसिकली एन एनालॉग डाटा, क्योंकि जो स्पीच है वो कंटिन्यूस होती है, और तभी वो समझ में आ सकती है जब आप स्पीच के तमाम वर्ड्स को जो है वो सुन पाएँ और समझ पाएँ, तो तभी आप एनालॉग ट्रांसमिशन जो है वो अकर हो सकती है। द अदर फॉर्म इज़ दी डिजिटल फॉर्म, और डिजिटल फॉर्म के अंदर जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ कलेक्ट की जाती हैं, और उनकी जो कलेक्शन से एक वेव जनरेट होती है विच इज़ बेसिकली द डिजिटल वेव। यहाँ फिगर में आपके पास दोनों जो हैं उसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं, कंटिन्यूस यानी एनालॉग डाटा की भी एग्जांपल मौजूद है और डिजिटल सिग्नल की भी एग्जांपल मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल है वो एक कंटिन्यूस सिग्नल है, और डेफिनेटली जो लेवल है वेव का वो अप डाउन हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस फॉर्म है। जिस तरह मैंने कहा स्पीच है, या अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो जो साइन और कॉस की जो वेव फॉर्म बनती है वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म में होती है। जबकि जो सेकंड फिगर हम देख रहे हैं वो डिजिटल सिग्नल की एग्जांपल है, और इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जिनकी बेसिस के ऊपर सिग्नल को डिफ़ाइन किया गया है, और सिग्नल का जो लेवल है वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ में यानी 0, 1, 2, 3 या इस तरह की वैल्यूज़ के अंदर आप उसको जो है वो मैप कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा कि कौन कौन से मोड हो सकते हैं और सिग्नल की जो है वो कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सिग्नल है या जो डाटा है वो कैसे ट्रैवल करता है फ्रॉम दी सेंडर डिवाइस टू दी रिसीविंग डिवाइस, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू डिस्कस डेफिनेटली, और बहुत इस पे काम भी हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि दो मीडियम हमारे पास मौजूद हैं जिनकी बेसिक
बेसिक दो मीडियम्स की अगर हम बात करें, वन इज़ द वाइड मीडियम एंड अदर इज़ द वायरलेस मीडियम। तो यहाँ हम दोनों मीडियम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या इनकी कोई सब टाइप्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करती हैं। सो लेट्स डिस्कस इट। सो ट्रांसमिशन मीडियम क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम एक ऐसा पाथ है जिस पे डाटा जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम द सेंडर डिवाइस टू द रिसीविंग डिवाइस। अब अगर हम बात करें ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप्स को, तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वाइड और वायरलेस, जिसको हम कम्युनिकेशन की ज़बान में गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक चार्ट मौजूद है आपके पास, और गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया की हमने टाइप्स डिस्कस की हैं। तो गाइडेड मीडिया में जो टाइप्स मैं डिस्कस करूँगी आज वो हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक को। जबकि अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस कम्युनिकेशन के हवाले से जो मैं सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ आज, वो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गाइडेड मीडिया को, यानी वाइड मीडियम को देखते हैं। और गाइडेड मीडिया बेसिकली, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वाइड मीडियम है, यानी कोई ना कोई वायर आपके पास मौजूद है जो कि डेडिकेटेड है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, और दोनों जो हैं वो पोर्ट्स के साथ अटैच्ड है और उसके ऊपर डाटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। जबकि जो अनगाइडेड मीडिया है उसमें कोई फिजिकल पाथ मौजूद नहीं है और सिर्फ एयर है, और एयर के ज़रिए आपकी जो कम्युनिकेशन है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर और विद इन द नेटवर्क्स। गाइडेड मीडिया को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ पे जो सिग्नल है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है एंड देयर इज़ वेरी वेरी लेस इंटरफेरेंस विद इन द सिग्नल। क्योंकि आप देखते हैं कि जब वाइड मीडियम है और एक वायर के अंदर जो है वो डाटा ट्रैवल करता है, तो जो बाहर की जो इंटरफेरेंस जो कि अकर हो सकती थी उसके ऊपर वो काफ़ी कम रहती है, और अटेनुएशन जो फैक्टर है या नॉइज़ फैक्टर जो है वो काफ़ी कम रहता है गाइडेड मीडिया के अंदर। अगर हम स्पीड के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली जब डेडिकेटेड लिंक की बात करते हैं तो जो स्पीड है वो हमेशा डेडिकेटेड लिंक में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सिग्नल है उसकी स्केटरिंग का जो फैक्टर है वो कम होता है अनटिल और अनलेस जो आपका वायर है जिसके ऊपर डाटा ट्रैवल कर रहा है वो डैमेज ना हो, या कोई कहीं से रप्चर ना हुई हुई हो, कहीं से डाटा लॉस ना हो रहा हो। लेकिन इसके अलावा जो इंटरफेरेंस फैक्टर है वो बहुत कम रहता है। इसीलिए जो स्पीड है गाइडेड मीडिया की वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू दी अनगाइडेड और वायरलेस मीडियम। लेकिन यहाँ एक फैक्टर जो कि देखने वाला है वो ये है कि जब हम गाइडेड मीडिया की बात करते हैं तो हमें डिस्टेंस को भी मद्देनज़र रखना है कम्युनिकेशन के हवाले से, कि डिस्टेंस कितना जो है वो इसमें केटर कर सकती है गाइडेड मीडिया। तो डेफिनेटली जब हम डेडिकेटेड लिंक की बात करते हैं तो हमेशा डेडिकेटेड लिंक जो है वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक जो है वो काम कर सकता है, और ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए डेफिनेटली हमें वायरलेस मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और हम उसी को इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले गाइडेड मीडिया में जो मैं केबल डिस्कस करूंगी वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। नाम से जाहिर होता है कि कोई केबल है जिसमें ट्विस्ट जो हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि एक ऐसी कॉपर वायर जो कि जिसमें काफ़ी सारे टर्न्स मौजूद हैं। और आपको मैं बताती चलूँ कि ट्विस्टेड पेयर केबल की जो क्वालिटी है वो भी उसके नंबर ऑफ़ ट्विस्ट यानी नंबर ऑफ़ टर्न्स के ऊपर बेस करती है। जितने टर्न्स ज़्यादा होंगे उसकी जो क्वालिटी है ट्विस्टेड पेयर की वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। जहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल की मैं दो टाइप्स को डिस्कस करूँगी, और दो टाइप्स में हमें अवेलेबल है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल एंड दी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो चलिए इन दोनों को देखते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की। और शील्डेड से जिस तरह मैंने कहा कि नाम से जाहिर होता है कि जो क्वालिटी है वो क्या होगी केबल की, तो डेफिनेटली केबल के ऊपर एक शील्ड काइंड ऑफ थिंग मौजूद है जो कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रही है और डाटा को सिक्योर कर रही है उसके अंदर। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं किसी एक्स्ट्रा कवरेज की, किसी एक्स्ट्रा शीटिंग की, तो जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है। इसलिए जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है इट्स लिटिल बिट मोर एक्सपेंसिव एज़ कंपेयर टू दी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ हम बात कर लेते हैं अब जो अनशील्डेड
ट्विस्टेड पेयर केबल है, और डेफिनेटली मैंने अभी कहा कि नाम से ज़ाहिर है, तो ये इस केबल के अंदर जो एडिशनल शील्ड है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो मौजूद नहीं है, और इसी वजह से दिस केबल इज़ क्वाइट चीपर एज़ कम्पेयर टू दी शील्डेड केबल एंड इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं कि चीपर है और शील्ड मौजूद नहीं है, वहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई ड्रॉबैक भी साथ उसके आएगा। और जब हम ड्रॉबैक की बात करते हैं तो जो इंटरफेरेंस फैक्टर है फ्रॉम द आउटसाइड द केबल, या जो नॉइज़ ऐड हो सकती है वो ज़्यादा उसके अंदर ऐड हो सकती है, और जो क्वालिटी है कम्युनिकेशन की वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू दी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ मैं आपको दोनों के फिगर्स दिखाती चलूँ जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है शील्डेड में और अनशील्डेड ट्विस्टेड केबल के अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूटीपी जो है वो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा शील्ड है वो कोई मौजूद नहीं है, जबकि जो एसटीपी है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि फॉइल टाइप की एक शील्ड है सिल्वर टाइप की, जो कि वायर्स के ऊपर एक एडिशनल लेयर जो है वो पुट ऑन की गई है जस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाटा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और जब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, खुदा हाफिज़।